नमस्कार दोस्तों। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर अनाउंस कर दिया है, पर अभी भी जो सस्पेंड रहेगा वो है इंडस वाटर ट्रीटी। दोस्तों सोच के देखिए, अगर आपके देश का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स पानी एक ऐसे मुल्क में ज्यादा हो जो हर कदम पर आपके खिलाफ दुश्मनी करता हो, इतिहास में 3 वॉर्स, अनगिनत बम धमाके, सोल्जर्स, निहत्थे सिविलियंस पर अटैक, 26/11, उरी, पुलवामा अटैक, सब उसने किया हो, तो क्या आप चुप रहकर उसको पानी देते रहेंगे सिर्फ एक पुराने समझौते के लिए? 1916 में साइन हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी। भारत ने पिछले 65 साल तक पेशेंस और प्रोफेशनलिज्म दिखाया। हर जंग, हर टेरर अटैक, हर ट्रस्ट वायलेशन के बाद भी भारत ने कभी पानी रोकने का फैसला नहीं लिया। लेकिन अप्रैल 2025 के पहलगाम में जो निहत्थे टूरिस्टों के साथ हुआ वो सहन शक्ति के बाहर था। अब फैसला सिंपल है, पानी का रोकना और छोड़ना और उसका क्या इस्तेमाल करना है वो भारत डिसाइड करेगा। दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत सरल भाषा में समझेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी का असल स्ट्रक्चर क्या था, भारत ने क्या क्या सेक्रीफाइस किया पाकिस्तान को 80% पानी देने के बाद भी, और अब जब ये ट्रीटी सस्पेंड हो गई है तो ग्राउंड पर इस पर क्या असर होगा। ये सिर्फ अब पानी की बात नहीं रह गई है, ये एक स्ट्रेटजी, सेल्फ रिस्पेक्ट और नेशनल इंटरेस्ट की बात बन चुकी है कि इंडस, जिसे सिंधु भी कहा जाता है, झेलम और चिनाब, और ईस्टर्न रिवर्स जो नीचे की साइड हैं जो है रवि, बेस और सतलज, इनमें से इंडस, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को एलोकेट की गई हैं, जबकि रवि, बेस और सतलज भारत के हिस्से में आई। इंडस सबसे बड़ी और लॉन्गेस्ट रिवर है जो तिब्बत से निकलती है और पाकिस्तान के सिंध तक जाती है। झेलम जम्मू कश्मीर से ओरिजिनेट होती है और मंगला डैम से होते हुए पाकिस्तान के पंजाब तक पहुंचती है। चिनाब भी हिमाचल और जम्मू कश्मीर से निकलकर पंजाब में एंटर करती है। रवि, बेस और सतलज तीनों ईस्टर्न रिवर्स हैं जो भारत के पंजाब और हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं और बाद में पाकिस्तान के ईस्टर्न पंजाब तक पहुंचती हैं। लेकिन ट्रीटी के तहत उनका कंट्रोल भारत के ही पास है और ये सारी नदियां सेंट्रल पाकिस्तान में सिंधु नदियां मिलकर पूरे पाकिस्तान से बीच से जाते हुए अरेबियन सी तक पहुंचती है। इंडस रिवर सिस्टम पाकिस्तान की इकोनॉमी का बैकबोन है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो पाकिस्तान के जीडीपी का लगभग 23% है, उसका 90% इरिगेशन इंडस सिस्टम से ही होता है। लेकिन अजीब बात देखिए, ये नदियां ओरिजिनेट होती हैं भारत के हिमालय से। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली नदियां इंडस, झेलम, चिनाब और पाकिस्तान के जीवन की लाइफलाइन है, जो कि भारत ऊपर की तरफ है और पाकिस्तान नीचे की तरफ। तो ये सारी नदियां भारत से ही बहकर पाकिस्तान की तरफ जाती हैं। 1950 में पाकिस्तान ने कश्मीर का इशू उठाया, भारत ने इंसानियत दिखाई और पानी देना कंटिन्यू किया। लेकिन क्या पाकिस्तान ने कभी इस बात का एहसान माना? नहीं ना, हर बार भारत का पेशेंस टेस्ट किया, पर अब बहुत हो चुका है। 1960 में वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन में साइन हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी, जिसमें उस समय के इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर फील्ड मार्शल अयूब खान ने साइन किए थे। भारत को 3 ईस्टर्न रिवर्स का कंट्रोल मिला, रवि, बेस और सतलज, और पाकिस्तान को मिला इंडस, झेलम और चिनाब। सोचिए 80% ऑफ टोटल इंडस बेसिन वाटर पाकिस्तान को दे दिया गया और भारत ने कभी इसमें बदलाव की मांग भी नहीं की, इतने सारे वॉर्स और सीज फायर वायलेशंस के बाद भी। ये दुनिया की सबसे मोस्ट सक्सेसफुल वाटर शेयरिंग ट्रीटीज में से एक है, वो भी सिर्फ भारत की दरिया दिली के कारण। मगर अप्रैल 2025 में पहलगाम में जो इंडियन टूरिस्ट पर अटैक हुआ, 28 टूरिस्टों को निर्दयता से मार दिया गया और इन्वेस्टिगेशंस ने क्लियर किया कि अटैकर्स पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप से लिंक्ड थे। ये सिर्फ एक छोटी घटना नहीं थी, ये एक ब्रेकिंग पॉइंट था। इंडिया इस बार सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट नहीं, सीधा एक्शन लेने की बात कर रहा था और उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड कर दिया, टेम्परेरी नहीं, इंडेफिनिट टाइम के लिए। ट्रीटी सस्पेंशन के तुरंत बाद पाकिस्तान को अपने इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर की असली सच्चाई का सामना करना पड़ा। डेकेड से जो कैनल नेटवर्क चिनाब और झेलम पर डिपेंड करता था, वो अब अनसर्टेनिटी के रास्ते पर चला गया। पंजाब और सिंध रीजन्स में इरिगेशंस वीक होने लगे और रिसोर्स रीएलोकेशन की जरूरत सामने आने लगी। वाटर और पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वार्निंग्स इशू की है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क नहीं बनाया गया तो उनकी मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। पाकिस्तान ने कभी लॉन्ग टर्म वाटर प्लानिंग को प्रायोरिटी बनाया ही नहीं और कभी कोई प्रोमिनेंट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं किया, क्योंकि भारत 65 सालों से सब सहते हुए पानी दे रहा था। इस सस्पेंशन के बाद पाकिस्तान को एक नई ग्राउंड रियलिटी समझनी पड़ेगी, क्योंकि अब पानी कब रोकना है और कब छोड़ना है वो भारत डिसाइड करेगा, वो भी बिना वार्निंग्स के, क्योंकि पहले भारत सब उनके कहने पर और पानी कब छोड़ेगा ये पहले से बताकर किया करता था। दोस्तों
पाकिस्तान की जीडीपी का सबसे मेजर पिलर है एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। व्हीट, शुगरकेन, राइस सभी क्रॉप्स का यील्ड कुछ ही समय में 30% तक गिर जाने वाला है। फर्टिलाइजर प्लांट्स बंद हो रहे हैं क्योंकि इनमें पानी की सबसे ज़्यादा क्रिटिकल इनपुट होता है। दोस्तों, पाकिस्तान कोई इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी नहीं है, उनकी इकोनॉमी लार्जली डिपेंड्स करती है कॉटन और टेक्सटाइल सेक्टर पर। ये सेक्टर पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में 60% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं और टोटल जीडीपी का लगभग 8.5% है। इंडस वाटर सप्लाई रुकते ही कॉटन प्रोडक्शन बहुत ही कम हो जाएगा। पंजाब और सिंध में फील्ड्स ड्राई होने लगेंगे। टेक्सटाइल मिल्स में रॉ मटेरियल की कमी होने लगेगी। कई फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी और हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। वर्ल्ड बैंक और एनालिसिस्ट का मानना है कि अगर यह क्राइसिस चलता रहेगा तो उनकी जीडीपी घुटने पर आ जाएगी। ये सिर्फ ट्रीटी का सस्पेंशन नहीं है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक बैकबोन पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक और यूएन के पास कंप्लेंट फाइल की। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने डिस्कशन तो किया, लेकिन मैसेज क्लियर था, टेररिज्म पर जीरो टॉलरेंस के बिना आपका मोरल ग्राउंड बहुत कमजोर है। फ्रांस, जापान, यूएसए सब ने भारत की पोजीशन को सपोर्ट किया। भारत ने हमेशा एक रेस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर होने का एग्जाम्पल दिया है और पूरी दुनिया अब ये डिफरेंस बहुत अच्छे से समझती है। भारत अब पानी को वेपन नहीं, एक नेशनल एसेट के रूप में देख रहा है। चिनाब और झेलम पर नए डैम्स अप्रूव हो चुके हैं। पकलडुल, सवालकोटा और उस डैम। जम्मू कश्मीर में सोलर इरिगेशन और माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स बहुत तेजी से लग रहे हैं। हर बूंद का इस्तेमाल अब एक स्लोगन नहीं, एक्चुअल पॉलिसी बन गया है। फार्मिंग, ड्रिंकिंग वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, भारत अब सबसे पहले अपने नीड्स फुलफिल करेगा और नए डैम्स और कैनल्स का नेटवर्क बनाकर वही पानी जम्मू, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के काम आएगा। दोस्तों, ये पानी पाकिस्तान इकोनॉमी की बैकबोन है और भारत ने अब वही बैकबोन तोड़ दी है। भारत ने 65 साल तक पेशेंस दिखाया और अब टाइम है अपने लोगों के लिए अपना हक लेने का। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान शांत बैठेगा? कमेंट कर अपनी बात जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए ओमनीवर्स को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।